हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कुंभ राशि एक्वेरियस साइन को लेते हैं। कुंभ राशि में इस समय मालव्य योग बन रहा है ठीक चतुर्थ हाउस में। चतुर्थ हाउस शुक्र का है, ये वीनस का हाउस है और ये वीनस के हाउस होने के नाते ये जो लक स्थान है, जो आपका जो 9th हाउस है, उसके भी लॉर्ड वीनस ही है। तो यहाँ भी ये यदि लक हाउस में और साथ साथ में आपके यदि चतुर्थ हाउस में दोनों हाउस वीनस के हैं और वीनस वहीं पर यदि चतुर्थ हाउस में बैठे हुए हैं, तो ये समझिए कि कम मेहनत में ज्यादा सफलता वाली स्थिति आपके लिए अब बनी हुई है। ये मालव्य योग का मतलब ये है कि जहां पर मालव्य योग बना हुआ है वह घर किस चीज से पर्टेन करता है। यहाँ पर यदि देखें हम फोर्थ हाउस को, तो फोर्थ हाउस हमारा प्रॉपर्टी का भी है, फोर्थ हाउस हमारा लैंड का भी है, फोर्थ हाउस हमारे लग्जरियस लाइफ का भी है और फोर्थ हाउस हमारे ज्वेलरी का भी है, ज्वेलरी का हाउस भी है। इसमें इस हाउस से संबंधित स्टॉक मार्केट भी है और इस हाउस से संबंधित आप ये समझ सकते हैं कि ये हाउस आपके एक सुख हाउस के संबंध में बताता है। सुख हाउस के साथ साथ में जो शुक्र हैं ये समृद्धि देते हैं, ये आपके जीवन में एक नया बदलाव लाते हैं। शुक्र हमारा जीवन है और शुक्र से ही हमारे कई सारे कार्यों में कुशलता आती है। तो जो वीनस का जो फोर्थ हाउस है और जो आपका लक हाउस है, ये केंद्र का हाउस हो गया और ये आपका 9th हाउस यानी लक हाउस हो गया। ये मालव्य योग 26 जुलाई 2025 तक रहेगा। इसका मतलब ये है कि आप यदि जितनी भी मेहनत करते हैं, आप मेहनत के अनुसार आपको मिलना ही मिलना है। ये तय हो गया है 26 जुलाई 2025 तक, 26 जुलाई 2025 तक जो वीनस के जो रिजल्ट्स हैं ये आपके लिए अच्छे ही आएंगे। इसके साथ साथ में सैटर्न आपके ठीक सेकंड हाउस में है और यदि सैटर्न का गोचर ट्रांजिट यदि सेकंड हाउस में होता है आपकी राशि से, तो इस राशि सेकंड हाउस में वृद्धि होती ही होती है। इसका मतलब है यदि आप में हार्ड वर्क है, तो कुंभ राशि वालों के लिए, एक्वेरियस साइन के लिए कह रहा हूं मैं, यदि आप हार्ड वर्किंग हैं, यदि आप मेहनत करना जानते हैं, यदि आप अपने कार्यों को समुचित ढंग से करते हैं, यदि आप में डिसिप्लिन है, यदि आप आलस्य छोड़ते हैं, तो आपका धन का जो स्थान है इसमें क्रेडिट होता ही जाएगा। धन के स्थान में भी वृद्धि हो रही है। साथ साथ में यहाँ पर जो आपका कुटुंब और परिवार है उसमें भी एक अच्छा सामंजस्य बनाने की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक बड़े प्लेनेट ने ले रखी है और वो प्लेनेट है आपके ही लग्नेश। तो लग्नेश जहां पर भी और जिस स्थान में भी होते हैं उस स्थान की वृद्धि कर देते हैं। वही ठीक इस समय आपकी ही राशि में, आपकी ही राशि के द्वितीय स्थान में इस समय एक्वेरियस से ठीक सेकंड हाउस में सैटर्न पाइसेस वाले घर में, जो मीन राशि वाले घर में बैठे हुए हैं। यहाँ के रिजल्ट्स आपको हार्ड वर्क के अनुसार धीमे धीमे लेकिन अच्छे रिजल्ट्स आपके पास आएंगे। इसके साथ साथ में जो आपकी कुंडली में इस समय है वो लेते हैं मंगल को। मंगल का जो हाउस है ये रिप्रेजेंट करता है 10th हाउस को। मार्स जो हाउस है दैट रिप्रेजेंट 10th हाउस एंड आल्सो रिप्रेजेंट योर 3rd हाउस। बोथ हाउस आर कोरिलेटेड। इट इज बिकॉज ऑफ दैट कि मार्स इस समय ठीक जहां पर बैठे हुए हैं वो है आपका 7th हाउस। 7th हाउस में मार्स और केतु ये दोनों के दोनों अब कुछ दिनों में अंगारक योग भी बना रहे हैं। लेकिन कुंभ राशि वालों के लिए जो मार्स है ये आपकी कार्यों में वृद्धि करने वाले हैं। वो कैसे?
क्योंकि जहां पर मार्स इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं उसके ठीक चतुर्थ हाउस में मार्स का घर है और वो आपका वर्किंग प्लेस है। कहने का तात्पर्य ये है कि मार्स सेनापति होते हैं, मंगल आपकी राशि चक्र के सेनापति होते हैं, एक लीडरशिप में रहते हैं और साथ साथ में उनको कोई भी भय नहीं रहता। मंगल आपके वर्किंग प्लेस में आ गए हैं, जहां पर भी आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य में आपको सफलता दिलाना मंगल का ही यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया है। इसका मतलब है कि कार्यों को गति देना, कार्यों को सही दिशा में ले जाना और कार्यों में प्रगति देना, ये मंगल से संबंधित है, जो कि आपके साथ में कुंभ राशि के ठीक 10th हाउस को डिनोट करता है। इसके बाद जो आपका 3rd हाउस है ये भी मंगल का ही हाउस है। यदि यहां से देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और जो मंगल की दृष्टि है वो आपके लग्न भाव पर भी है और आपके 2nd हाउस पर भी है। इसका मतलब ये है कि जो मार्स एंड केतु हैं both are aspected to 10th house and also aspected to your 1st house and 2nd house. It means it clearly crystal clear that कि आपको जो अपने जो विशेष रूप से कुछ चीजों में बहुत अच्छा सामंजस्य रखने की स्थिति आपके साथ में है। मेथड ऑफ वर्क कैसे होंगे, आपकी स्पीच कैसी होगी, आपका संवाद कैसा होगा, आपकी न्यू अप्रोच कैसी होगी, आपके जो कार्य हैं नए कार्यों को आप कैसे संपादन करेंगे, आप नई इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, आप नई रिसर्च कैसे करेंगे, आपकी यात्रा कैसे होगी, आपका पार्टनर कैसे होगा, उसके साथ आपने कैसे व्यवहार करना है, साथ साथ में बिजनेस के क्षेत्र में आप कैसे आगे बढ़ोगे और इसके साथ साथ में व्यापार के क्षेत्र में आपको क्या लाभ होगा। इसके साथ साथ में यदि 7th हाउस में केतु और मंगल हैं तो यहाँ पर स्पाउस का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि 7th हाउस स्पाउस से संबंधित होता है और पति और पत्नी में से पति है तो पत्नी का ध्यान रखें, पत्नी है तो पति का ध्यान रखें, क्योंकि 7th हाउस में यदि मंगल और केतु हैं तो ये मंगल का प्रभाव 7th हाउस में जरूर दिखता है। वो आप ये समझ सकते हैं कि जो आपके साथ में स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानियां स्पाउस को हो सकती हैं। इसके साथ साथ में राहु आपके 1st हाउस में है। 1st हाउस में आपकी वृद्धि तो करेंगे क्योंकि ये शनिवत राहु है, शनि का ही जो क्षेत्र है वो आपका 12th हाउस है, ये विदेश का भाव है। इसका मतलब विदेशों से संबंधित इनकम आपको होनी जा रही है, विदेशों से आपको लाभ होगा, विदेश में यदि आप रहते हैं तो वहां पर भी आपकी प्रगति होगी और साथ साथ में राहु भी उन चीजों में आपके साथ समृद्धि प्रदान करेंगे, क्योंकि राहु मीडिया से संबंधित भी है, उछाल से संबंधित भी है, कई तरह के कार्यों में आगे भी बढ़ाते हैं, लेकिन साथ साथ में कहीं कहीं ये फंसा भी देते हैं और राहु से उन भ्रमित चीजों में बचना भी चाहिए। राहु आपके 1st हाउस में है और साथ साथ में सैटर्न में भी यहाँ पर मार्स और सैटर्न का भी षडाष्टक योग बन रहा है, इसलिए 2nd हाउस में भी परिवार के साथ में अच्छा तालमेल, आपका संवाद अच्छा होना चाहिए, ये सारी चीजों को इस समय बताता है। आपकी कुंडली में आपका जो ये गोचर है यदि कुंभ लग्न और कुंभ राशि है तो इससे ठीक 5th हाउस में जुपिटर भी है और सन भी है। यहाँ पर मरकरी 18th को और 16th जुलाई को यहाँ से जो सन है वो भी आपके 6th हाउस में शिफ्ट हो जाएंगे, ट्रांजिट कर जाएंगे। उसके बाद जो जुपिटर की स्थिति है वर्तमान में वो थोड़ी सी ये समझना चाहिए कि अस्त इस समय है और 16 के बाद या जो 9 जुलाई के बाद यहाँ पर बृहस्पति उदय भी होंगे, सूर्य भी उदय होंगे, सूर्य बृहस्पति उदय भी होंगे और सूर्य वहां से ट्रांजिट भी होंगे, ठीक जो है 16 जुलाई को। उसके बाद जुपिटर से संबंधित अच्छे परिणाम आपके लक से संबंधित,
आपकी इनकम सोर्सेस से संबंधित और आपकी पर्सनालिटी से संबंधित अच्छे परिणाम आपके लिए आएंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। साथ साथ में आपकी कुंडली की प्रिडिक्शन करेंगे, वो आपकी डिपेंड होगा आपकी दशा अंतरदशा पर, और साथ साथ में असेंडेंट कहाँ पर है, साथ साथ में आपके लक हाउस का जो लॉर्ड है वो कहाँ पर है, और आपकी दशा और अंतरदशा नवांश कुंडली और गोचर कुंडली के आधार पर प्रिडिक्शन किया जाएगा। मुझे लगता है कि ओवर फोन आपसे बात होगी, मैं आपका कॉल पिक करूंगा और साथ साथ में आपके साथ ओवर फोन पूरी बातें की जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।